आज का जो हम लोगों का जन संवाद कार्यक्रम शुरू हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से। ये कार्यक्रम हम लोग हर प्रखंड में कर रहे हैं और उसका एक मुख्य उद्देश्य ये है कि जितनी भी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उनके बारे में आप लोगों को बताया जाए। कई सारी ऐसी योजनाएं होती हैं जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं होती है कि इसका आवेदन कैसे करना चाहिए, इसमें क्या लाभ मिलेगा। और सरकार के तो इतने सारे विभाग हैं और हर विभाग की अपनी अपनी 10 से 15 योजनाएं हैं बड़ी बड़ी, जिससे कि आप सभी लोग फायदा ले सकते हैं। मगर कहीं ना कहीं अज्ञानतावश, जागरूकतावश पता नहीं रहता कि कौन कौन सी योजनाएं हैं। तो इसी कड़ी में सरकार एवं माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच रही है कि आप सभी लोगों तक हम इन योजनाओं को बारे में बताएं और पहुंचाएं, और साथ ही आप लोगों से भी जानने का प्रयास करें कि उन योजनाओं में कहां पर दिक्कत आ रही है। अभी किसी व्यक्ति ने कहा सड़क की दिक्कत, कृषि के बिजली जो है किसानों के लिए खेतों खेतों तक जानी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है हम आपसे जानना आए हैं कि क्या क्या समस्याएं आपको होती हैं और क्या क्या नई योजनाएं हम लोगों को लाने की आवश्यकता है। इसीलिए ये जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया है कि एक तरफ जहां बता सके आपको कि क्या योजनाएं हैं, वहीं दूसरी ओर हम आपसे जान सकें कि आपकी क्या समस्याएं हैं और उसको कैसे दूर किया जा सकता है। इसी तरीके से लेमन ग्रास की जो खेती होती है उसका जो तेल निकलता है 1350 रुपए लीटर बिकता है। वो तेल यहाँ पर खेतों से निकाल करके उसके लिए प्लांट डलवाया गया कि वहां से भी तेल निकल करके अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देश के कोनों में और अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भी उसको भेजा जाए इस तेल को। साथ ही अभी मेड़ा से दीदी आई हुई थी, बता रही थी नन्ना दीदी कि उनको अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है और उन्होंने जो बकरा और बकरी वाला प्रजनन का रहता है उसका इतना बढ़िया अपने फार्म पे बना रखा है। सब दीदियों को जा करके एक बार देखना चाहिए। और उसी को हम लोगों ने कोशिश करी कि करजौसा में भी हम लोग उसको चालू कर सके। और वहां पर भी कौन चलाता है उसको, वहां पर भी जीविका दीदी चलाती है। वहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि दीदियों के लिए सरकार ने कहा कि हम लोग एक आदिवासी सहायता केंद्र बनाते हैं। उस केंद्र में अभी हम 15-20 दिन पहले की बात है, बकरी पालन का प्रशिक्षण हो रहा था। बकरी पालन का प्रशिक्षण हो रहा था, उसमें दीदियों ने सीखा। फिर दीदियों ने सीखा कि चूड़ी जो बनाते हैं, तो चूड़ी वाला बेंगल का वहां पर प्रशिक्षण दे रहा है हमारे सामने में। तो टीम आई जिला से, कुछ दीदी जिनको आता था उन लोगों ने सिखाया और जीविका से जब जुड़ गई तो एक दीदी ने कम से कम 30 दीदियों को और सिखाया कि चूड़ी कैसे बनाते हैं, बकरी पालन कैसे करते हैं, बकरी आपकी कैसे तंदुरुस्त रह सकती है। तो ये सारी ट्रेनिंग भी वहां पर चल रही है। और बच्चियों को बढ़ाने के लिए सरकार ने कहा कि आप 10वीं पास करेगी बच्ची तो हम उसको स्कॉलरशिप देंगे, हम उसको पैसा देंगे। अगर वो 12वीं पास कर जाती है आपकी लड़की, उसको और पैसा मिलता है। वो अगर ग्रेजुएशन कर जाती हैं, एमए कर जाती, बीए कर जाती हैं, और पैसा मिलेगा उनको अलग से। एमए कर जाती हैं, अलग से पैसा मिलेगा। पीएचडी बन जाती हैं, अलग से पैसा मिलेगा। और ना सिर्फ पैसा दिया जाता है बल्कि जहां पे उसकी पढ़ाई होती है, ये आप ही के बगल में अभी लकड़ी कोला में इंजीनियरिंग कॉलेज है, सब जान रहे होंगे आप। उस इंजीनियरिंग कॉलेज में 33% आरक्षण जो है वो लड़कियों का। लड़कियां थोड़ा सा अच्छा पढ़ा दीजिएगा, बढ़िया इंजीनियर बन जाएंगे। पटना यूनिवर्सिटी में बढ़िया एडमिशन हो जाएगा, टीएमबीयू में बढ़िया एडमिशन हो जाएगा। बिहार का कोई भी पढ़ाई का जो भी जगह होगी उसमें आप समझिए कि लड़कियों के लिए आरक्षण 33%। तो उच्चतर शिक्षा में
बच्चियों को बढ़ाने के लिए सरकार ने ये निर्णय लिया। और सरकार ये भी चाहती है कि बच्चियां कंपटीशन निकालें, लड़के कंपटीशन निकालें। तो सरकार ने ये तक कहा कि आप अगर बीपीएससी की परीक्षा निकालेंगे तो हम आपको 50,000 रुपए जो है वो एक बार में दे देंगे प्री निकालने पर। और कहीं अगर आप लोगों ने सिविल सेवा परीक्षा निकाल दी, उसका सिर्फ प्री कह रहे हैं हम, उसके बाद मेंस भी आएगा, उसके बाद इंटरव्यू भी आएगा, उसका उतना भी नहीं करना है। पहला एग्जाम बस बीपीएससी का निकाल लिया तो 50,000 रुपया, और पहला एग्जाम अगर सिविल सर्विस का निकाल लिया तो 1 लाख रुपया सरकार देती है। सरकार कहती है कि 1 लाख रुपया लीजिए बेटा और मन लगा करके पढ़ाई करिए। तो सरकार की ये सोच रही है कि किस तरीके से आप लोगों को आगे बढ़ाया जाए। तो एक तरफ जहां दीदियों को आरक्षण दिया गया, जीविका के माध्यम से उनके हाथों में पैसा दिया गया, वहीं पे बच्चियों को पढ़ाने के लिए आरक्षण दिया गया, पैसा दिया गया, स्कॉलरशिप दी गई। तो इस परिप्रेक्ष्य में सरकार चाहती है कि आप लोग आगे बढ़ें। हमारे बीच में कई हमारे युवा साथी, अभी आप लोग देख रहे होंगे कि हर हफ्ते कुछ ना कुछ बहाली निकल रहा है। अभी एक हम पोर्टल है जोश पोर्टल, एक अखबार का, हम उसको पढ़ रहे थे, उसमें हमने देखा लगभग 7,000 के करीब स्टेनो की बहाली निकली हुई। अभी आज ही हम जिला में हमें काउंसलिंग करानी है जो टीचर बीपीएससी का रिजल्ट पास करे, तो बहाली बहुत सारी निकली हुई है। अभी बस आप लोगों को सरकारी नौकरी में आने का इससे अच्छा मौका आप लोगों को नहीं मिलेगा। अभी बहुत अच्छा मौका है, बहुत सारा एग्जाम निकल रहा है, सब में आप आवेदन दीजिए और कहीं ना कहीं आप लोग मेहनत करके उस एग्जाम को निकालिए। और जो लोग सरकारी नौकरी में नहीं आना चाहते हैं, मान लीजिए वो कहते हैं हम बिजनेस करेंगे। आज ही एक लड़का था, उसका आज बांका में ही आजाद चौक के पास वो अपना कैफे खोल रहा था। इससे पहले 2 हफ्ता पहले हमने संडे को एक जगह पे एक लड़के ने खोला कि हम जिम खोलेंगे अपना नया, तो वी मार्ट के ऊपर उसने अपना नया जिम खोला है। अब समझिए ये जो पैसा आ रहा है वो कहां से आ रहा है। सरकार ने एक योजना चलाई है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। उस योजना में सरकार कहती है कि हम आपको 5 लाख रुपए देंगे फ्री, 1 भी रुपए नहीं लेंगे आपसे। आप चले जाइएगा बैंक में तो बैंक वाला आपसे मांगेगा, कहेगा 10% ब्याज पे दीजिए, 12% दीजिए, 15% दीजिए। आप लोकल में चले जाइएगा, किसी से महाजन जी से मांगिएगा या साहूकार जी से मांगिएगा, वो कहेगा कि नहीं हमें हर महीना इतना रुपया आप दीजिए तब हम पैसा देंगे आपको। सरकार ने कहा कि नहीं, आपको बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, उद्योग विभाग की एक मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है। उस उद्यमी योजना में आपको आवेदन देना है। आप आवेदन दीजिए कि मुझे आटा चक्की लगाना है, मुझे मसाले का फैक्ट्री डालना है, मुझे पत्तल प्लेट का बिजनेस चालू करना है, मुझे कॉपी किताब की ये जो बाइंडिंग होती है बाइंडिंग करूंगा मैं, कॉपी किताब का गत्ता लगाऊंगा, मैं नई कॉपियां बनाऊंगा। तो आपका प्रपोजल वो लोग पढ़ता है और पढ़ करके जिसका ठीक रहता है उसको 5 लाख रुपए मुफ्त मिलता है और 5 लाख रुपए अनुदान के रूप में मिलता है। 5 लाख रुपए अनुदान ग्रांट में मिलता है और 5 लाख रुपए ऋण में मिलता है। 5 लाख रुपए ये जो ऋण में मिला आपको, ये जिस दिन आपका सेटअप हो जाए बिजनेस, आपका काम चलने लगा, उस दिन धीरे धीरे करके 5 लाख रुपए आप वापस कर दीजिए। 5 लाख फ्री है और 5 लाख जिस दिन आपका बिजनेस लग जाए उस दिन आप वापस करना चालू कर दीजिएगा। तो सरकार आपको 10 लाख रुपया देती है सिर्फ बिजनेस लगाने का। और आप समझिए कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना युवा के लिए अलग है, युवा का अलग टारगेट आता है, उसमें कोई और नहीं कर सकता। महिलाओं के लिए वो अलग है, उसमें सिर्फ लड़कियां ही डाल सकती हैं। लड़की को अगर मसाला का फैक्ट्री डालना है तो उसमें आवेदन लड़के में जाएगा ही नहीं, सिर्फ लड़कियां ही डाल सकती हैं। अनुसूचित जाति का अलग है, अनुसूचित जनजाति का अलग है, और अभी 15 दिन पहले अल्पसंख्यक समाज के लिए भी आया है। तो अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति है
ईसाई व्यक्ति हैं, अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, तो उसके लिए भी अभी आवेदन खुला हुआ है। आप अभी जाइएगा उद्योग विभाग की वेबसाइट पर, वहां पर अपना आवेदन डाल दीजिएगा। अभी आवेदन खुला हुआ, हम आपको बता देते हैं। अब जा करके आप क्या बिजनेस करना चाहते हैं, क्या व्यापार करना चाहते हैं, उसको डाल दीजिए। और कुछ दिन में फिर आपको कहीं पे दौड़ने की जरूरत भी नहीं है। आप यहीं से उसको आवेदन को ऑनलाइन डालेंगे, आपको ऑनलाइन ही उत्तर मिलेगा। आपको ना हमारे ऑफिस आना है, ना बीडीओ साहब के ऑफिस जाना है, ना किसी और के ऑफिस जाना है। आप ऑनलाइन ही डालिए, आपको ऑनलाइन ही वहां से जवाब मिलेगा। कंप्यूटर से रैंडम निकालता है वो एक नंबर, जैसे लॉटरी निकलती है कंप्यूटर से, उसी टाइप का एक लॉटरी निकलता है और उसमें जिसको मिलना होता है मिल जाता है। तो आप समझिए, सरकार एक तरफ कहती है कि आप नौकरी में भाग लीजिए, नौकरी लीजिए, दूसरी तरफ जो नौकरी नहीं करना चाहते, व्यापार करना चाहते हैं, कोई कहता है कि भाई हम सिलाई मशीन का अपना पूरा एक रेडीमेड गारमेंट का खोलेंगे। बोलिए, बहुत अच्छी बात है, वहां पे सरकार आपको पैसा देती है, सपोर्ट करती है। अभी हमें कुछ कॉपियां चाहिए थी, हम सोच रहे थे कि बच्चों को बांटेंगे, तो हमने पता करा हमारे पास में लगभग 15 लड़का ऐसा था जो कि कॉपी किताब यहीं पे बांका में ही बनाता है और पैसा भी उसी योजना से दिया है। हमने ये जो आपकी पत्तल प्लेट वाला होता है, पत्तल प्लेट का यहाँ पे कटोरिया में और चांदन में बहुत सारा लोग खोला है और वो जाकर के बेचता है देश भर में, भागलपुर में, सब जगह पर। तो सारे बिजनेस चालू है, मगर आप लोगों को उसमें आवेदन देने की जरूरत है। इसी तरीके से अभी तो दीदियां भी इतनी सारी बैठी हुई हैं, लड़कियां भी बहुत सारी हैं। आप लोगों को एक और योजना पता होनी चाहिए कि अगर 18 साल से आप ऊपर हैं और 25 साल तक के बीच में आपकी आयु, 18 से 25 के बीच में, और अगर आप 12वीं पास हैं मगर आप नौकरी नहीं कर रहे हैं, 12वीं पास हैं मगर नौकरी नहीं कर रहे हैं, तो सरकार कहती है कि आपको नौकरी ढूंढने के लिए हर महीना 1000 रुपए देंगे। 18 से 25 साल, अगर 12वीं पास हैं तो आपको सरकार कहती है कि हम आपको हर महीना 1000 रुपया देंगे स्वयं सहायता भत्ता के रूप में, और 24 महीना तक देंगे आपको। इसका मतलब 24,000 रुपया मिल गया। और जब 24 महीना खत्म हो जाएगा तो आपसे एक भी रुपया वापस नहीं देंगे, आपको हमने दे दिया 24,000 रुपया। हर महीने आप 1000 रुपया रखिए। आपको जहां पे नौकरी के लिए कुछ भाड़ा लगता है, कुछ किराया लगता है, जाने के लिए खाना आपको बीच में खाना पड़ेगा, तो सरकार यहां तक सोचती है कि अगर आप 12वीं पास हैं, नौकरी नहीं लगा है, तो सरकार कहती है कि आप आइए, हमसे 1000 रुपया महीना का ले जाइए। और आवेदन कहीं पे नहीं, यहीं पे आवेदन भी लिया जा रहा है, इसीलिए काउंटर भी लगवाए आप लोग के लिए, यहीं पर आवेदन लिख करके जाइएगा। और जो व्यक्ति ऐसा कहता है कि नहीं हमें तो कंप्यूटर सीखना चाहिए, कोई दीदी कहती है कि मेरी लड़की को इंग्लिश सिखा दो और मुझे सर्टिफिकेट दे दो कि हाँ अंग्रेजी भी आता है, इनको कंप्यूटर भी आता है, तो उसके लिए सरकार ने हर प्रखंड में, जहां पर ब्लॉक ऑफिस में बीडीओ साहब बैठते हैं, वहीं पर एक कंप्यूटर लैब बनाई है, कुशल युवा कार्यक्रम चलता है वहां पर, और उसमें फ्री में 120 घंटा इंग्लिश की पढ़ाई और 120 घंटा कंप्यूटर की पढ़ाई फ्री कराई जाती है। और 240 घंटा की पढ़ाई करने के बाद सर्टिफिकेट दिया जाता है, प्रमाण पत्र दिया जाता है कि आप सीख चुके हैं, और उसको कहीं पर आपको नौकरी करना होगा तो उसमें आपको फायदा मिलता है। और अगर कहीं आपके बच्चे जो हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में, मान लीजिए किसी एमए में कोर्स कर रहे हैं, कहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी चले गए पढ़ाई करने, अब उसका फीस जो है वो, आपके बच्चे का जब फीस पूछा गया कितना है, तो किसी ने कहा 5 लाख रुपए मिलता है, 5 लाख फीस लगेगा तब जाके बच्चा पढ़ाई करेगा। मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए उसने सोचा रांची में भेजेंगे बेटी को, तो रांची में कोई जाने के लिए जब पूछा कि फीस कितना है, तो बोला कि 10 लाख रुपया है। तो सरकार कहती है कि बच्चों को पढ़ना बहुत जरूरी है, तो 4 लाख रुपए सरकार कहती है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो हम देंगे आपका। आपको किसी बैंक में नहीं जाना है, आपको कहीं से लोन नहीं लेना है एजुकेशन का, आप सीधे सीधे
बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है। उसमें जब बच्चा पढ़ाई कर रहा है आपका 12वीं के बाद में, तो उसको 4 लाख रुपए सरकार कहते हैं कि हम देंगे। और जब उसका कोर्स खत्म हो जाए, जब उसकी नौकरी लग जाए, तब आप धीरे धीरे करके उसको चुका दीजिएगा। 4 लाख रुपए मतलब आपको फीस जो है वो देनी नहीं है। 4 लाख रुपए तक आपकी फीस माफ है। जब आपका खत्म हो जाए और नौकरी आपकी लग जाए, उस दिन से आप धीरे धीरे करके उसको चुका दीजिएगा। यही आप बैंक में जाइएगा, 12%, 13% एजुकेशन लोन पे देता है वो। हर महीना मांगेगा आपसे, कहेगा, कुछ लोग कहेगा कि आपको हम नहीं देंगे, आप अपनी जमीन दीजिए तब देंगे हम आपको, गिरवी रखिए आपको। तो सरकार यहां तक सोचती है कि बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, पढ़ाई बहुत जरूरी है उसका। तो हम लोगों को ये समझना होगा कि सरकार ने दीदियों के उत्थान के लिए बहुत प्रयास किया।